इस आरक्षण पे जिस तरीके भाजपा ने धोखा किया, उसी तरीके हमारे एक पिछड़े समाज वाली पार्टी है, समाजवादी पार्टी, क्या बोले कि आरक्षण के लिए हम आंदोलन करेंगे। अरे मेरे भाई, समाजवादी पार्टी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पहले जो आपने किया है उसको अभी बहुजन समाज नहीं भूला है। हमारा जो प्रमोशन का आरक्षण का बिल था, इसको किसने फड़वाया? समाजवादी ने। ठेकेदारी में जो शेड्यूल कास्ट का आरक्षण बहन जी ने दिया था, अगर माननीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे भाईवाद जी, अगर आपको इतनी तकलीफ थी तो पिछड़ों को भी आरक्षण दे दिए होते। लेकिन शेड्यूल कास्ट का जो आरक्षण था ठेकेदारी में, इसको किसने खत्म कराया? समाजवादी ने। बैकलॉग की भर्ती किसने रोक लगाया? समाजवादी पार्टी ने। महामाया नाम से जिला किसने खत्म किया? समाजवादी पार्टी ने। छत्रपति समाज, कुर्मी समाज में जन्मे पिछड़ों के महापुरुष, इनके नाम से अमेठी का जिला किसने खत्म किया? समाजवादी पार्टी ने। बाबा साहब के पार्क को बनने का जो बहन जी ने बनाया था, उसको अयासी का अड्डा किसने कहा? समाजवादी पार्टी ने। छत्रपति साहू जी को साहू माहू किसने कहा? समाजवादी पार्टी ने। तो तुम्हें तो ज्ञान ही नहीं है, तुम हमारे आरक्षण की लड़ाई क्या लड़ोगे? अगर आपको इसका ज्ञान होता तो बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का आरक्षण बैकलॉग के हिसाब जो भर्ती हो रही थी, इसको नहीं खत्म करते। बैकलॉग भर्ती क्या है, जरा हम इस पे बताते हैं आपको। मेरे सम्मानित साथियों, बहन जी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शेड्यूल कास्ट की खूब भर्तियां किया, सर्व समाज की खूब नौजवानों को नौकरी मिली। लेकिन बहन जी ने कहा जरा हम जांच कराते हैं कि हमारी सरकार के पहले जो बाबा साहब के आरक्षण के हिसाब से नौकरी थी, उस पर रोक कितना लगाया गया है। जब मान्या बहन जी ने जांच कराया, सर्व समाज के नौजवानों को खूब नौकरी बहन जी ने दिया। फिर बहन जी ने कहा हमारी सरकार के बैक में कितनी नौकरी लाख की गई है। लाख का मतलब कि जब बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण के हिसाब से पिछड़े समाज, ओबीसी समाज, शेड्यूल कास्ट समाज के जब जगह निकलती थी तो परीक्षा, इंटरव्यू सब हो जाता था। जब लास्ट में रिजल्ट देना रहता था तो एक लेटर बनाया जाता था। कमेटी के लोग एक लेटर बनाते थे, चाहे बाबू की नौकरी, चाहे आपकी 4 क्लास की नौकरी, क्या लिखते थे? इस पद के उपयुक्त कैंडिडेट ना मिलने के नाते ये भर्ती निरस्त की जाती है, और निरस्त करके ऊपर भेज देते थे, और वहां से लाख हो जाती थी। यानी इस पूरे भारत देश में तमाम नौकरियां बाबा साहब के आरक्षण के हिसाब से दी हुई लाख की गई हैं। लेकिन अगर उस बैक में लाख की गई नौकरी अगर कहीं किसी ने देने का काम किया तो इस देश में खाली उत्तर प्रदेश में, जहां बहुजन की हुकूमत बनी, माननीय बहन जी ने देने का काम किया। उसको भी हमारे पिछड़े समाज के भैया ने रोक लगा दिया। पिछड़े समाज के भाई ने रोक लगा दिया। तो कौन सी पिछड़े की लड़ाई लड़ोगे, हमारे समझ में नहीं आता है। ए मेरे भाइयों, गुमराह होने की जरूरत नहीं है। अगर इस देश में आपका भला कहीं से हो सकता है तो एक ही पार्टी है, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी। शहरों में तमाम लोग पहले कहा करते थे कि रोटी, कपड़ा, मकान की हम व्यवस्था करेंगे। लेकिन मेरे सम्मानित साथियों, इस देश में आजादी के बाद अगर किसी ने रोटी, कपड़ा, मकान की अगर व्यवस्था किया तो मान्य बहन जी ने करने का काम किया। शहरों में पहले जब हम अपने पिताजी के साथ शहरों में जाते थे तो जो सबसे बड़ी बड़ी कोठी दिखाई पड़ती थी, मैं पूछता था पिताजी ये किसकी कोठी है? तो हमारे पिताजी कहते थे बेटा इस शहर के सबसे बड़े बड़े लोगों की कोठियां हैं। लेकिन मान्य बहन जी जब सरकार बनी तो शहरों में झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए जब शहरी मानवर कांसी राम शहरी आवास योजना बना, कई कई तल्ला की बिल्डिंग बनी, तब अगर बच्चा अपने बाप के साथ जाता है और कई मंजिला की बिल्डिंग देखता है, कहता पापा ये किसके मकान हैं? तो वो कहता है बेटा ये बहुजन समाज पार्टी की देन है, मान्या बहन जी की देन है कि आज ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इस शहर के छोटे छोटे गरीब लोगों की बिल्डिंगें दिखाई पड़ रही हैं। पहले क्या कहता था? बड़े बड़े लोगों की बिल्डिंगें हैं। लेकिन धन्य है बहुजन समाज पार्टी मान्या बहन जी कि शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें किसकी दिखाई पड़ती हैं? सर्व समाज के गरीबों की दिखाई पड़ती हैं।
किसने देने का काम किया? बहन जी ने। पुलिस की भर्ती निष्पक्ष किसने कराई? बहन जी ने। शिक्षक भर्ती किसने कराई? बहन जी ने। अभी पहले शिक्षक भर्ती हुई भाजपा गवर्नमेंट में, आरक्षण पूरा खा लिया गया, फिर आपका इस चुनाव में भी आरक्षण खाने की कोशिश की जा रही है। आपकी नौकरियां जो आपको प्राइवेट में तो आरक्षण है नहीं, सरकारी में है, सरकारी नौकरियों पर रोक लगा दिया गया है। अब आपकी नौकरी प्राइवेट और एनजीओ की हो गई है, प्राइवेट और एनजीओ की, क्योंकि प्राइवेट में आरक्षण उनको नहीं देना पड़ेगा। ए मेरे सम्मानित साथियों, इतना तो जरा अपना दिमाग लगाओ कि क्या मेरे साथ हो रहा है। ए मेरे पिछड़े समाज के लोगों, सर्व समाज के लोगों, मुझे माननीय बहन जी ने 20 तारीख को लगभग 5:30-6 बजे प्रदेश का अध्यक्ष एक कार्यकर्ता को बनाने का काम किया है। खाली मैं 21 और 22 2 दिन लखनऊ में रहा हूं। उसके बाद 23 तारीख को मैं अयोध्या पहुंचा हूं, 24 तारीख को देवी पाटन मंडल, 25 तारीख को बस्ती मंडल, 26 तारीख को गोरखपुर मंडल, 27 तारीख को आजमगढ़ मंडल, 28 तारीख को बनारस मंडल, 29 तारीख को मिर्जापुर मंडल, 30 तारीख को माननीय बहन जी ने बुलाया, 31 तारीख को प्रयागराज मंडल, 3 तारीख को बांदा जहाब का चित्रकूट मंडल, 4 तारीख को झांसी मंडल, 5 तारीख को कानपुर मंडल, 6 तारीख को आगरा मंडल, 7 तारीख को मैं आपके बीच में हूँ। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपका भाई, आपका एक कार्यकर्ता लगातार आपके बीच में चलता रहेगा। एक बार में मंडल वाइज कार्यक्रम करके फिर माननीय बहन जी का निर्देश हुआ है कि सेक्टर वाइज मीटिंगें लगी हैं, चाहे वो हमारे जोन के कोऑर्डिनेटर होंगे, चाहे मुख्य जोन इंचार्ज होंगे, चाहे मंडल जोन इंचार्ज होंगे, चाहे जिले के लोग होंगे। डेली एक विधानसभा में 2 सेक्टरों की मीटिंग होगी। वो मीटिंगों को मेरे साथियों फॉर्मेलिटी मत करिएगा, मजबूती से तैयारी करिएगा। और आपकी विधानसभाएं प्रदेश में कितनी हैं? 403। अगर एक विधानसभा में 2 मीटिंगें होंगी तो डेली आपकी मीटिंगें कितनी होंगी? 806। अगर 806 मीटिंग माननीय बहन जी के निर्देशन में, माननीय बहन जी के आदेश में अगर आप लोगों ने सही तरीके से करना शुरू किया तो बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती से उभर कर आएगी। कोई आपके सामने दिखाई नहीं पड़ेगा मेरे साथियों। और उस मीटिंगों में मैं भी, मंडल की मीटिंग खत्म होते ही जो हमारे सम्मानित साथी बहन जी की मीटिंग में गए थे, मैं भी 20 तारीख से पुनः आपके बीच में उन सेक्टरों की मीटिंग में आना शुरू करूंगा, सेक्टरों की मीटिंग में भी आना शुरू करूंगा। और जैसे चुनाव घोषित होगा, महापौर की सीटों पर, मेयर की सीटों पर, नगर पालिका की सीटों पर भी मैं आपके बीच में आऊंगा। ये चुनाव खत्म होने के बाद में लोकसभा वाइज कार्यक्रम लगेगा। लेकिन मेरे सम्मानित साथियों, मैं आप सभी लोगों से एक बात की निवेदन करना चाहता हूं। तमाम लोग यहां ऐसे भी चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं जो रात दिन संघर्ष करते हैं लेकिन पदाधिकारी नहीं है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं साथियों, पदाधिकारी तो हमारे गिनती के लोग हो सकते हैं, लेकिन बाबा साहब का मिशन पूरा करने के लिए आप सभी लोग तैयार हो कि नहीं तैयार हो? अगर आप सभी लोग बाबा साहब के मिशन को पूरा करना चाहते हो, माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हो, और बहन जी के संघर्षों में अगर आप सब लोग साथ देना चाहते हो, तो पद की फिक्र मत